सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रह गए थे। देखो, हमें पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट हमने किया कॉमन सॉल्ट को, NaCl को, उसको हमने अच्छे से स्टडी किया। देन हमने किया कास्टिक सोडा को, उसको भी हमने क्लियरली स्टडी कर लिया। फिर देन हमने किया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर को, उसको भी हमने स्टडी कर लिया। और हमें पता है कि हम किसी भी अगर हम केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम उसके बारे में 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा केमिकल नेम, उसका केमिकल नेम क्या है। थर्ड है कि उसकी क्या क्या उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ है उसकी प्रॉपर्टीज़ और फिफ्थ है उसके यूजेस। तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। ओके, 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमने लास्ट क्लास में किए हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और इस क्लास के बाद जो हमारा चैप्टर है ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद जो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। मतलब इस चैप्टर के अंदर कोई भी और थ्योरी का पार्ट नहीं रहेगा, बस क्या रहेगी, सिर्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका क्या नाम है, उसका नाम है वॉशिंग सोडा नाम है उसका। ओके, तो ये कि वॉशिंग सोडा सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला। देन हमें क्या लिखना है, इसका केमिकल नेम। देन हमें क्या लिखना है, इसकी प्रिपरेशन को स्टडी करना है। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा है, जो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है उसका Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए क्या आता है, डेका आता है। तो केमिकल नेम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या होगा, इसका केमिकल नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। देखो, जो वॉशिंग सोडा है इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गिव प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा या फिर गिव प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम बाय सोलवेज प्रोसेस। बाय सोलवेज प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है कि सोलवे प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेकिंग वॉशिंग सोडा है उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। ओके, अब जो सोलवे प्रोसेस है उसके अंदर 2 से 3 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, हम अमोनिया लेते हैं, हम CO2 लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, हम वाटर लेते हैं। हम अमोनिया लेते हैं, CO2 लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। जो वाटर के अंदर हमने अमोनिया को ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर दिया। क्या बनेगा, यहाँ से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड क्या होता है, ये NH4HCO3, NH4 और HCO3, यहाँ से NH3, यहाँ से क्या चाहे तो क्या बन गया, NH4, और यहाँ से एक H बच गया तो HCO3। क्या नाम है इसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, NH4HCO3। पहले इतना स्टडी करो, मतलब NH4 क्या हो गया, अमोनियम हो गया, HCO3 क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास NH4HCO3 आया है उसके अंदर हम NaCl को ऐड करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, हम NaCl को ऐड करेंगे। जैसे हम उसके अंदर NaCl को ऐड करेंगे, NaCl को ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ से NH4 और यहाँ से Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, ये अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, क्या बचेगा, यहाँ से Na और यहाँ से HCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, उसको हम हीट करेंगे। हमने पहले भी क्या हुआ, अगर किसी भी आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, मैंने पहले बताया अगर किसी भी आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस मिलती है।
तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा हमें, H2O मिलेगा और क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। ओके, देखो अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करके देखो, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2 है, कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने 6, 3, 4 और 2 6। रिएक्शन क्या हो गया, हमारी बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल गया हमें सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से क्या मिल गया Na2CO3 मिल गया। पर ये ध्यान रखना है कि जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला क्या है उसका, Na2CO3.10H2। यहाँ से क्या मिला हमें, Na2CO3 मिला है। बस लास्ट स्टेप क्या है इसका, हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करना है। उसको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करनी है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से क्या होगा, Na2CO3.10H2O बन जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, Na2CO3.10H2O। अगर कहीं एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या, और वहाँ पे Na2CO3 लिखा हो, सिर्फ सोडियम कार्बन, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा नहीं है, Na2CO3.10H2O, 10H2O इसके साथ होना चाहिए। ये क्या होगा, ये हमारा वॉशिंग सोडा होगा। ओके, तो इस तरह से सोलवे प्रोसेस की हेल्प से, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन याद करनी है आपने, सोलवे प्रोसेस की हेल्प से आप वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, कैसे करना है, आपने सबसे पहले अमोनिया लो, CO2 लो और H2O लो। वाटर के अंदर अमोनिया भी ऐड कर दिया और हमने CO2 को भी ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या हुआ, एक कंपाउंड बना है NH4HCO3, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या करो, फिर NaCl को ऐड करो। एक तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और एक सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हमें पता है कि अगर हम किसी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी भी बाइकार्बोनेट को हिट करते हो तो उसी का रिस्पेक्टिव कार्बोनेट मिलता है, साथ में CO2, साथ में H2O मिलता है। बस वहाँ से हमें Na2CO3 मिल गया। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन करने पे हमें क्या मिल गया, Na2CO3.10H2O मिल गया। ओके, तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज का जो सबसे फर्स्ट करेंगे हम, वो करेंगे रिएक्शन विद H2O। रिएक्शन विद H2O, हमारे पास क्या है, ये Na2CO3, इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने H2O लिया। देखो जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में हम नॉर्मल क्या शो करते हैं, Na2CO3 शो करते हैं। जब रिएक्शन करते हैं सिर्फ क्या शो करता है, Na2CO3। हमें पता है कि देखो यहाँ पे 10H2O, और जब उसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में तो बहुत सारे H2O होते हैं, वाटर में तो क्या होता है, बहुत सारे H2O होते हैं। तो फिर उन 10H2O को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, होता ये वॉशिंग सोडा ही है। ओके, क्या बनेगा यहाँ से Na और यहाँ से OH, क्या बन जाएगा, NaOH। यहाँ से Na, यहाँ से OH, क्या बनेगा, NaOH, यहाँ से Na और यहाँ से HCO3, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो इसको। ओके, तो ये मिलेगा। अगर हम इसको H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इसका मिलेगा NaH मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा हमें, NaHCO3 मिलेगा। ओके, सेकेंड हम बात करें रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, Na2CO3 प्लस HCl ले लिया हमने, क्या बन गया यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन को करो बैलेंस, यहाँ से 2Na, यहाँ पे 2Na, एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, वहाँ पे 2 और 1 3, हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पर भी। ओके, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गया। अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे उसको तो क्या मिलेगा, हमें एक सोल्ट मिलेगा, साथ में CO2 प्लस H2 मिलेंगे। ओके, थर्ड है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस क्या होगा यहाँ पे, जैसे NaCO3 के साथ हमने इसको ये ले लिया बेस, हम लेट से कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यहाँ से यहाँ से CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे Na और यहाँ से OH मिलेगा, NaOH, ट्वाइस ऑफ NaOH। ओके, तो ये कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, साथ में दोबारा से बेस मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन विद बेस।
एक है बाय हीटिंग। अब देखो जो हमारा वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O, अगर हम उसको नॉर्मल उसको अगर हम हीट करें, नॉर्मल जैसे 100 डिग्री से अगर कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 100 डिग्री से कम होना चाहिए। तो होता क्या है कि जो 10H2O है ना, हमें पता है कि जैसे हम उसको हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, जो वाटर है वाटर के वेपर बनेंगे, वाटर क्या होगा, वाटर के वेपर बनेंगे, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो 100 डिग्री से कम पे 9H2O तो बाहर निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे, 9H2O तो बाहर निकल जाएंगे। एक H2O भी इसके साथ रहता है, 10 में से 9H2O तो बाहर निकल जाते हैं, एक H2O इसके साथ रहता है। इसी प्रोसेस को हम एफ्लोरोसेंस भी बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ओके, अब जब हम 100 से ऊपर टेम्परेचर करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 मिलेगा। इसी को हम सोडा ऐश बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हम सोडा ऐश बोलते हैं। 100 से कम टेम्परेचर होगा तो 10 में से 9H2 बाहर निकल जाएंगे, एक H2 बच जाएगा। जब हम 100 से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तब जो एक H2 है वो भी क्या निकल जाएगा, वो भी बाहर निकल जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, उसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। मतलब अगर हमें वॉशिंग सोडा से हाइड्रस से एनहाइड्रस फॉर्म करें, मतलब हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करें, तो एनहाइड्रस वाले को क्या बोलते हैं, हम सोडा ऐश बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की, इसकी क्या क्या यूज है। यूज में सबसे फर्स्ट करेंगे कि इसका जो यूज है वो कहाँ पर है, पेपर में, सोप बनाने में इसका हम यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड इन पेपर एंड सोप इंडस्ट्री, पेपर और सोप इंडस्ट्री में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि जो इसका यूज है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम जो वाटर है, हार्ड वाटर को हार्डनेस उसकी रिमूव करने के लिए। देखो हमें पता है कि एक ना हमारा हार्ड वाटर होता है, एक होता है नॉर्मल वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है कि हार्ड वाटर में जो हमारी सोप है, सोप काम नहीं करती, हार्ड वाटर के अंदर सोप काम नहीं करते। ओके, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर जाता है, जो सोप है सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करती। तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। इसलिए इसका नाम भी वॉशिंग सोडा रखा गया है कि ये करता है हार्डनेस को रिमूव करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, कि जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड आएगा, देखो इसका यूज पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में करते हैं, इसका यूज एक जगह और करते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कहाँ यूज करते हैं इसका, हम पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सोप इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, और इसका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो ये था वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है उसका, Na2CO3.10H2O। नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मीन्स 10, डेकाहाइड्रेट। सॉल्वेबल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, और भी इंपॉर्टेंट मेथड है इसके, बट सोल्वे से ही हम इसको करते हैं, और यही एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि बताओ सोल्वे प्रोसेस क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रिएक्शन H2O के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा, एसिड के साथ क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, हीट करने पे क्या होगा, और इसके यूजेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 5, वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, देखो इससे पहले हमने किया वॉशिंग सोडा, अब हम करेंगे बेकिंग सोडा करेंगे। ओके, तो वही है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला, देन हम लिखेंगे केमिकल नेम, देन हम लिखेंगे इसकी प्रिपरेशन लिखेंगे। ओके, तो ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेकिंग सोडा का NaHCO3, NaHCO3 क्या नाम होगा इसका, केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लिखना आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कॉमन नेम में आ जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, इसका करेक्ट केमिकल नेम होगा। ओके, अब रही बात प्रिपरेशन की। देखो प्रिपरेशन करने के इसके दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट तो हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा से हम प्रिपेयर कर, वॉशिंग सोडा क्या हो गया हमारा Na2CO3 डॉट NH2O। इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2 ऐड करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे हम CO2 ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें NaHCO3 ट्वाइस ऑफ NaH। थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, जो ये 10H2 वो तो वेपर बन के तो बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से क्या बनेगा NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तो तरीका ये है। देखो इससे पहले हमने किया था कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। रिएक्शन क्या, रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब अगर हम इसको इससे ये भी ले सकते हैं और इससे हम ये भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड मेथड है वो है हमारा बाय पार्शियल सॉल्वे प्रोसेस। बाय पार्शियल सोलवे प्रोसेस। देखो सोलवे प्रोसेस हमने किया था कि वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोलवे प्रोसेस का यूज़ करते हैं। वहाँ पे बीच में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी हुई थी। तो ये है कि बाय पार्शियल मतलब कंप्लीट सोलवे प्रोसेस नहीं करना हमने, हमें इनकम्प्लीट करना है, जहाँ पे क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, तो उससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सोलवे प्रोसेस में हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, NH3 प्लस H2O प्लस CO2 किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, हाँ NH4 HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर हम NaCl ऐड करेंगे। NaCl ऐड करने से क्या होगा, एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, साथ में क्या बनेगा यहाँ से Na और यहाँ से HCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है कि इनकम्प्लीट दैट इज पार्शियल सोलवे प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इन दो मेथड से हम किसी का भी यूज़ करके बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ में बस वही है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें, हीट करने से क्या होगा, यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा हमें CO2 गैस मिलेगी, हमें यहाँ से ट्वाइस ऑफ आ जाएगा। तो यही क्या ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट जो यूजेस है, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, यूजेस क्या है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो, उसको आप यूजेस में भी लिख सकते हो। देखो सबसे फर्स्ट यूज़ क्या है इसका, फर्स्ट यूज़ है कि हमें पता है कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा नॉर्मली हमारे किचन के अंदर होता है, तो जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका नेचर बेसिक नेचर है। इसका क्या नेचर है, बेसिक नेचर है। तो जो भी हमारे स्टमक में अंदर एक्सेस एसिड होता है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। तो ये इसको हम एंट एसिड की तरह भी काम करते हैं। जैसे इनो के अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा ही होता है उसके अंदर भी। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड एज ए एंटासिड to remove excess acid तो ये किसकी तरह काम करता है, एंटासिड की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है, इट इज यूज्ड टू मेक केक फ्लफी। देखो इसको जो केक बनाते हैं, केक बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप केक बनाने में या तो आप बेकिंग पाउडर का यूज़ करते होंगे, या फिर आप उसके अंदर इनो भी ऐड कर देते हैं। इनो भी क्या होता है, इनो के अंदर भी यही होता है, मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है। तो उससे क्या होता है, उससे चूँकि हमारा केक क्या बनता है, फ्लफी बनता है। होता क्या, वहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, वही कि जैसे हमारे पास NaHCO3 है, हमारे पास क्या है NaHCO3 है। तो जैसे हम उसको ऐड करेंगे केक में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो Na2CO3 बनता है, साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा।
और साथ में क्या निकलते हैं वहाँ से CO2 गैस निकलती है। वहाँ से कैसे निकलता है? CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस की हेल्प से ही क्या होता है कि जो हमारा जो केक है, केक क्या बनता है? वो फ्लफी बन, जैसे वहाँ से CO2 गैस निकलेगी तो क्या क्या होगा? वो केक को फ्लफी बना देगी। तो इसका कहाँ यूज़ करते हैं? केक को फ्लफी बनाने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जो भी ये हमारा बेकिंग सोडा है, वहाँ से सोडियम कार्बोनेट बना, H2 बना और CO2 बना। अब CO2 ने तो केक को क्या कर दिया? फ्लफी बना दिया। H2 वेपर की फॉर्म में बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बेसिक नेचर होता है। इसका क्या नेचर होता है? ये बेसिक सोल्ट है ये हमारा। ओके, तो अगर ये हमारा बेसिक सोल्ट है तो बेसिक सोल्ट का जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा होता है? उसका टेस्ट तो बिटरिन टेस्ट होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? तो बिटरिन टेस्ट होता है। ओके, तो होता क्या है कि जो हमारा जो केक है, केक का जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा हो जाएगा? बिटर टेस्ट हो जाएगा। केक का टेस्ट क्या होगा? बिटर टेस्ट होगा। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं? कोई भी ना एडिबल एसिड को ऐड कर देते हैं। क्या क्या करते हैं? हम एडिबल एसिड को ऐड करते हैं। एसिड इस बेस के साथ मिलकर क्या हो जाता है? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड इस बेस के साथ मिलकर क्या वो न्यूट्रलाइज होगा। देखो जैसे मैंने इसको हीट किया, हीट करने हमें ये मिला, इसका नेचर है बेसिक नेचर है, तो इसका टेस्ट कैसे होगा? बिटरिन टेस्ट होगा। तो इसके बिटर टेस्ट से जो केक है, केक का भी टेस्ट कैसे हो जाएगा? बिटरिन टेस्ट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर कोई भी एडिबल एसिड का ऐड कर दिया, जैसे सिट्रिक एसिड होगा, उसको हमने ऐड कर दिया, तो एसिड क्या करेगा? इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड क्या करेगा? इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो वही है कि इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं? एडिबल एसिड का यूज़ करते हैं। अब देखो बेकिंग सोडा तो किसको बोलते हैं हम? बेकिंग सोडा तो बोलते हैं हम NaHCO3। बेकिंग सोडा किसको मिलता है? NaHCO3 मिलते हैं। अगर आप शॉप से डायरेक्ट क्या लेके आ रहे हो? बेकिंग पाउडर लेके आ रहे हो, जिसको हम डायरेक्ट केक के अंदर ऐड करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर होता है हमारा NaHCO3 प्लस कोई भी एडिबल एसिड, कोई भी उसके अंदर एडिबल एसिड होता है। जैसे आप शॉप से लेके आ रहे हो तो शॉप से आपको बेकिंग सोडा नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? बेकिंग पाउडर मिलेगा। तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है? एसिड तो होता ही है, एडिबल एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में क्या होता है? कोई भी एडिबल एसिड होता है। उससे क्या होता है कि जो ये हमारा बेसिक है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। बेसिक क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो जिसका टेस्ट है, टेस्ट पर बिटर टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ करते हैं। देखो होता है क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी क्या होता है? जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या होती है कि NaHCO3 उसके अंदर H2SO4 भी होता है। उसके अंदर क्या होता है? H2SO। जैसे हम उसकी नोब को ओपन करते हैं, ओपन करने पे क्या दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होने से क्या होता है? यहाँ से बनता है Na2SO4 बनेगा यहाँ पे, और साथ में क्या बनेगा? यहाँ पे H2O, और यहाँ पे क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी यहाँ पे। ओके, अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस का स्प्रे करते हैं। CO2 गैस को स्प्रे करने से क्या होगा? CO2 गैस को स्प्रे करने से क्या होगा? देखो जो CO2 गैस होती है ना, वो हैवी होती है। हमें पता है कि कोई भी अगर कोई बर्न हो रहा है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। कंबशन होता है किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ओके, तो जैसे CO2 गैस होती है, CO2 गैस हैवी होती है, तो CO2 गैस को जैसे हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से क्या होगा? वो O2 क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है। जैसे CO2 गैस क्या करेगी? O2 को डिस्प्लेस कर देगी। तो जो फायर है उसके कॉन्टैक्ट में अब O2 गैस नहीं आएगी, उसके कॉन्टैक्ट में क्या आएगी? CO2 गैस आएगी। और CO2 गैस कैसे होती है? नॉन कंबस्टाइल होती है, वो तो कंबशन नहीं करते, होता नहीं उसका कंबशन। ओके, तो CO2 गैस क्या करेगी? O2 को डिस्प्लेस कर देगी। O2 जैसे थी, O2 की हेल्प से कंबशन हो रहा था, तो अब O2 नहीं रहेगी, O2 दूर चल जाएगी, CO2 आ जाएगी उसके कॉन्टैक्ट में। तो उससे क्या होगा कि जो फायर है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है इसका? NaHCO3, नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बना सकते हैं? वॉशिंग सोडा से बना सकते हैं और उसको सोलर प्रोसेस से बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, एंटासिड की तरह काम करता है, केक को फ्लफी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। ओके, तो जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है हमारा कंपाउंड नंबर 6, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके,
तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हम इसका केमिकल फॉर्मूला। देन क्या लिखेंगे हम इसका केमिकल नेम। देन लिखेंगे इसकी प्रिपरेशन, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके देखो हमें पता है केमिकल फॉर्मूला, पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 half of H2, CaSO4 half H2O, that is calcium sulfate हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, जैसे स्फीयर हेमिस्फीयर, मतलब जो हाफ के लिए क्या यूज करते हैं, हेमी टर्म यूज करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जैसे लास्ट में था डेकाहाइड्रेट मतलब 10 H2O, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ H2O, तो मतलब हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो जो इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जो पीओपी है, पीओपी की प्रिपरेशन हम किससे करते हैं, वो करते हैं हम जिप्सम से। एक होता है हमारे पास CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। ये हमें नेचुरली मिलता है, जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम हमें नेचुरली मिलता है। जिप्सम को क्या करेंगे, जिप्सम को हम हीट करेंगे अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे क्या होगा, जो H2O है इसमें से क्या होगा, इसका पार्शियल डिहाइड्रेशन होगा। 2 H2O में से 1.5 दैट इज 3/2 H2O क्या हो जाएंगे, वो तो वेपर बन जाएंगे, बचा क्या हाफ H2O। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या होगी, ये इसकी प्रिपरेशन होगी कि अगर हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम हमें नेचुरली मिलता है, रिवर्स में, लेक्स में, ये हमें नेचुरली मिलता है। तो जिप्सम को क्या करेंगे, जिप्सम को हम हीट करेंगे अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे। हीट करने पे क्या होगा, यहाँ से मिलेगा हमें कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम POP बोलते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या हो गया, ये इसकी प्रिपरेशन हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में वही है कि जो ये है, हमें पता है कि जो पीओपी कलर कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है ये, सो इट इज अ व्हाइट पाउडर। क्या है, ये व्हाइट पाउडर है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो पीओपी है, पीओपी की क्या यूनिक प्रॉपर्टी, जैसे जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ मिक्स होने पे क्या होता है, इसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये सेटल डाउन हो जाता है ये। ओके so it has a property of settling। it has a property of settling, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेटलिंग की यूनिक प्रॉपर्टी है। when it mix with water, when it mix with वाटर, जब इसको वाटर के साथ क्या करेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे। ओके नेक्स्ट देखो, जब हम इसको हीट करते हैं, जो भी है, जैसे हमारे पास है CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो 100 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये तो क्या, ये हमारा POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जो टेम्परेचर वो 100 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो जो हाफ H2O जो बचा हुआ ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वेपराइज हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे CaSO4 बचेगा। इसी को बोलते हैं हम डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ओके तो अगर हम जब टेम्परेचर 100 पे रखते हैं, तभी जिप्सम से क्या बनता है, POP बनता है। अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा हो, तो जिप्सम से डायरेक्ट क्या बनेगा, डेड बर्न्ड प्लास्टर बनेगा। तो ये इसका फिर जो प्रॉपर्टी है, सेटलिंग की प्रॉपर्टी, ये शो नहीं करता फिर ये, ना इसको हम बाकी यूज भी करते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की। यूजेस में हमें पता है कि इसको एज ए फायर प्रूफ मटेरियल की तरह भी हम यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफ मटेरियल। फायर प्रूफ मटेरियल की तरह भी क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं।
सेकंड अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो जैसे ब्रोकन जो बोन्स है, बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम सेटल करने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सपोर्ट देते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो बोन्स ब्रेक हुई हैं वो क्या हो जाए। ओके, सो इट इज़ यूज्ड टू फिक्स ब्रोकन बोन्स। ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि इससे हम क्या करते हैं, पीओपी से स्टैचूज बनाते हैं। उससे हम ब्लैक बोर्ड जो चौक्स होते हैं उसका वो भी किससे बनता है, पीओपी से बनते हैं। ओके, टॉयज बनते हैं इससे। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, टॉयज, ब्लैक बोर्ड चौक एक्सेट्रा, इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि सेलिंग में क्या करते हैं, पीओपी का हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। ये क्या किसकी तरह यूज़ करते हैं, हम इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल, इसको डेकोरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल की तरह भी क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। फॉर्मूला क्या है इसका, CSO4.2H2। नाम क्या इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनता कैसे, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है, CSO4.2H2O। जिप्सम कहाँ से मिलता है, वो हमें नेचुरली मिलता है। उसको हम हीट करेंगे अराउंड 100 डिग्री पे, तो जिप्सम से क्या मिलेगा, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। मतलब 2H2O से हमें हाफ H2O मिल जाएगा। ओके, अगर हम उससे ज़्यादा हीट कर दें उसको, तो डेड बॉन्ड प्लास्टर मिलेगा। वाइट कलर का पाउडर होता है। सेटलिंग इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ओके, और जो इसका यूज़ है फायर प्रूफ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं हम इसका। ब्रोकन बोन्स को फिक्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्टैचूज बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड चौक्स में, और जो स्केलेटल होते हैं लैब में, बायो लैब में, वो भी किससे बनते हैं, पीओपी से बने होते हैं। और लास्ट में जो बिल्डिंग जो हम सेलिंग में यूज़ करते हैं इसका, उसको डेकोरेशन के लिए, वो भी हम किसका यूज़ करते हैं, पीओपी का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये था हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे मैंने 6 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात की, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वो क्या हो गया, टोटली कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट में आपको इसमें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है। आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज टेस्ट क्वेश्चंस, फिर आपने इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू।